अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहता हूँ आपको आपके YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जिसे आप मुल्क भी कह सकते हैं या फिर एक बड़ा सवाल भी। वो एक मुल्क है या फिर शहर जहाँ के लोगों का IQ लेवल दुनिया का बहुत ही ज़्यादा IQ लेवल माना जाता है। एक ऐसी जगह जो चीन और इंग्लैंड के बीच है। अगर आप मैच्योर हैं तो इस जगह पर जाकर बहुत मौज मस्ती कर सकते हैं। वहाँ आप किसी भी किस्म की शराब पी सकते हैं, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो। यहाँ की लड़कियाँ आपको आंखों के इशारों से घायल कर देती हैं। जहाँ की हर चीज़ में नशा है। ज़रा सोचिए तो हम किस बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, दुनिया की एक ऐसी जगह जिसका नाम हांगकांग है, जिसे यंग जनरेशन हसीन रातों का शहर कहता है। तो देखते रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड में, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलें अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले वो बात जिसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता वो ये है कि हांगकांग कोई मुल्क नहीं है, ये एक आइलैंड है और ये एक शहर है। इसकी कुल आबादी तकरीबन 70 लाख के करीब है। इनफैक्ट आप इसे चीन का एक स्पेशल एरिया भी कह सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हांगकांग का ऑफिशियल नेम क्या है? नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। इसका ऑफिशियल नेम है द स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। जी हाँ, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। बहुत बड़ा नाम है भैया। तो इन शॉर्ट में इसे कहते हैं हांगकांग। दूसरा, ये शहर कई सारे आइलैंड को मिलाकर बना है, लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि इनमें से कुछ ही जगह ऐसी हैं जहाँ पर इंसान रहते हैं। बाकी सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर आज तक कोई नहीं पहुँचा। अब प्लीज़ अब फने खा मत बनना और ये मत बोलना कि मैं पहला आदमी होऊंगा जो इस आइलैंड पर जाऊंगा। तो चलिए वीडियो देखते हैं। ये एक ऐसा शहर है जहां आप किसी के भी साथ शराब पी सकते हैं। आई मीन टू से, चाहे इसकी उम्र कितनी भी हो, आप शराब पी सकते हैं, क्योंकि इसके खिलाफ इस शहर में कोई भी कानून नहीं है। बड़े पियक्कड़ लोग हैं भाई। वीडियो में आगे चलते हैं, लेकिन आप कमेंट करके बताइए ना कि किस शहर से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, हांगकांग कौम में ऐसा कहा जाता है यहाँ की नाइट लाइफ बहुत ही खूबसूरत होती है। पूरी रात ये शहर सोता नहीं है, बल्कि यहाँ होती है पूरी रात पार्टी और मौज मस्ती। हम भी जानते हैं कि दुनिया की आधी आबादी हांगकांग का समंदर देखने क्यों जाती है। खैर छोड़िए। वैसे दोस्तों, हांगकांग एक चाइनीज़ नाम है जिसका मतलब होता है स्पेशल। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हांगकांग को उर्दू में क्या कहते हैं? नहीं पता? चलिए मैं बता देता हूँ। हांगकांग का उर्दू नाम है खुशबूदार बंदरगाह, लेकिन ये तो हमें भी नहीं पता कि यहाँ पर कौन सी बंदरगाह खुशबूदार है। दोस्तों, आपको बताता जाऊँ कि हांगकांग की कुल आबादी 70 लाख है, यानी कि पाकिस्तान के कराची से भी कम है। और यहाँ पर बहुत हरियाली है। तभी तो हांगकांग के टोटल एरिया की बात करें तो इसमें 40% सिर्फ पार्क है और बाकी 60% में लोगों के घर हैं, शॉपिंग मॉल है और बाकी की चीज़ें हैं। यहाँ पर पेड़ पौधों का बहुत ख्याल रखा जाता है। और क्या आप जानते हैं कि हांगकांग पर 150 साल से ज़ायद अरसे तक अंग्रेज़ों ने हुकूमत की है? जी हाँ, इंग्लैंड और चीन के बीच 1841 में लड़ाई हुई, जिसमें इंग्लैंड ने चीन को हराकर हांगकांग पर कब्जा कर लिया। लेकिन सन 1997 में इंग्लैंड ने चाइना को आज़ाद कर दिया। लेकिन इस अरसे के दौरान हांगकांग को इंग्लैंड ने एक बहुत बड़ा एम्प्लॉय बना दिया था। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये शहर बहुत अलग है, क्योंकि चीन और इंग्लैंड के बीच में है। हांगकांग में डेमोक्रेसी है। यहाँ के लोगों को हक है कि वो वोट देकर हुकूमत का इंतखाब कर सकते हैं, लेकिन इन हुकूमतों के पास एक हद तक कंट्रोल होते हैं, जैसे कि बिजनेस डेवलपमेंट एंड कल्चर। लेकिन जब बात आती है सिक्योरिटी की, तो भाई वो चीन के कंट्रोल में है। दोस्तों, हांगकांग दुनिया का एक अकलौता शहर है जहाँ पर 14 मंजिल से ऊपर बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स पाई जाती हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। यहाँ पर 14 मंजिलों से ऊपर की 8000 बिल्डिंग्स हैं और कई तो ऐसे होटल्स भी हैं जहाँ पर 60 फ्लोर्स बने हैं और वहाँ से हांगकांग का नज़ारा कमाल दिखता है जी। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ की कुल आबादी 70 लाख है, जिनमें मज़े की बात तो ये है कि यहाँ के लोग बहुत रिच होते हैं। यहाँ की तिजारत दुनिया की 35 बड़ी तिजारतों में मानी जाती है। तभी तो कहते हैं कि इंग्लैंड ने जो 150 साल तक हुकूमत की, बदले में वो बहुत कुछ दे गए हैं हांगकांग को। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा आउटडोर एक्सीलेटर कहाँ है? तो भाई ये जान लें कि ये रिकॉर्ड भी हांगकांग के नाम है, जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा आउटडोर एक्सीलेटर तैयार किया गया है। अगर आप हांगकांग गए हैं तो एक बात जरूर नोटिस करेंगे कि वहाँ पर कुछ भी 4 नंबर का नहीं होता। जानते हैं क्यों? वो इसलिए
कि 4 नंबर को हांगकांग में बहुत ही अनलकी माना जाता है। क्या आपको पता है कि दुनिया के कौन से शहर में घर खरीदना सबसे महंगा है? नहीं पता? देखिए, ये शहर भी हांगकांग ही है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर आपको घर खरीदना है तो एक छोटे घर के लिए कम से कम आपके पास 5 या 6 करोड़ रुपए होने चाहिए। और एक अनोखी बात तो ये है कि हांगकांग के शहर में टॉयलेट को फ्लश करने के लिए पूरी तरह से समंदर का पानी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपको फ्लश करते वक्त पता चल जाएगा। दोस्तों, हांगकांग में ऐसे माँ बाप को बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती है जिनके घर में पहले लड़की की पैदाइश होती है और फिर इसके बाद लड़की की। हांगकांग के लोगों की माने तो इन माँ बाप के बच्चे भी अपनी लाइफ में बहुत ही कामयाब होते हैं। खैर, वही हर जगह की अपनी सोच होती है। एंड फ्रेंड्स, यू नो व्हाट कि हांगकांग के ओशन पार्क को वर्ल्ड का बेस्ट थीम पार्क का अवार्ड मिल चुका है। तो आप जब भी हांगकांग में जाएं तो इस जगह पर जरूर जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। बहुत सारे लोग अपनी शाम यहाँ बिताने आते हैं। और दोस्तों, हांगकांग में हर साल करोड़ों की तादाद में लोग सैर के लिए आते हैं। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि इस शहर में पहला टूरिस्ट कौन था। आप जानते हैं कि वो कौन था? इस शहर की तारीख का पहला टूरिस्ट जॉर्ज अल्वेरेस था, जो कि पुर्तगीज। वैसे क्या आपको पता है कि हांगकांग की लड़कियों को दुनिया की सबसे ज्यादा फ्रैंक माना जाता है? जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि हांगकांग की लड़कियां आसानी से आपकी फ्रेंड बन जाती हैं। साथ में आपको बताना चाहूंगा कि हांगकांग में आप किसी भी लड़की को पैसे देकर खरीद सकते हैं, क्योंकि ये वहाँ की गवर्नमेंट के कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है कि यहाँ की लड़कियां आपसे पैसा लेकर आपके साथ रात गुजार सकती हैं। और एक और बात आपको बताता चलूं कि हांगकांग में आप लड़की को अपना दोस्त बनाकर होटल में ला सकते हैं, लेकिन वो लड़की आपको कभी भी अपने घर नहीं बुलाती है। हांगकांग के लोकल लोगों के बीच ये कानून है कि वो किसी भी टूरिस्ट को अपने घर नहीं बुला सकते। लेकिन यहाँ पर इसके उलट भी होता है कि अगर किसी लड़की को किसी लड़के की जरूरत हो तो वो भी पैसे देकर लड़के को अपने होटल में बुला सकती है, और ये बिल्कुल वैलिड है वहाँ पर। सो दोस्तों, हांगकांग में सबसे बड़ी डबल डेकर गाड़ियाँ चलती हैं। डबल डेकर से आपको लगा होगा कि लंदन की गाड़ियाँ, बल्कि आपको बताता चलूं, दुनिया का सबसे बड़ी डबल डेकर बसें चलाने का रिकॉर्ड भी हांगकांग के पास ही है। इस डबल डेकर बस पर लगभग हर रोज 3 लाख लोग सफर करते हैं। आपके नॉलेज में इजाफे के लिए हांगकांग में 12th क्लास तक हर बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल फ्री होती है। यहाँ पाकिस्तान की तरह बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर आपको पूरे पैसे खर्च करने पड़ते हैं एडमिशन फीस के लिए। वहाँ पे आपको एक भी रुपया निकालने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, हांगकांग में एक बहुत ही अजीब सी रस्म पाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर हर एक इंसान के बर्थडे के दिन आप जितनी भी नूडल्स खाएंगे, वहाँ पर बर्थडे बॉय और गर्ल की उम्र इतनी ही बढ़ेगी। हालांकि वहाँ के लोगों को नूडल्स खाना वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। अब हो सकता है कि ये उनका कोई बहाना हो नूडल्स खाने का। वैसे दोस्तों, आपको क्या पसंद है, नूडल्स या अपनी बिरयानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये बहुत ही रिच सिटी है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस शहर में 64 ऐसे आदमी हैं जिनके पास $1 बिलियन से भी ज़्यादा की रकम मौजूद है। जी हाँ, 1 बिलियन से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है। दोस्तों, हांगकांग की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज, एक इंग्लिश, दूसरा चाइनीज़, क्योंकि यहाँ पर बहुत सालों तक इंग्लैंड ने हुकूमत की और अब यहाँ की हुकूमत चीन के पास है। लेकिन हांगकांग में बोली जाने वाली चाइनीज़ और चाइना में बोली जाने वाली चाइनीज़ में बहुत बड़ा फ़र्क है। देखिए दोस्तों, रोल्स रॉयस गाड़ी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ये दुनिया की सबसे महंगी तरीन गाड़ियों में से एक है। लेकिन आपको बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ रोल्स रॉयस कार्स में से हांगकांग शहर दुनिया में नंबर 1 पर आता है। कम आबादी वाली जगह का यही तो फायदा है भाई। दोस्तों, हांगकांग की आवाम अप्रैल और मई के महीनों में एक फेस्टिवल मनाती है, और इस फेस्टिवल के मुताबिक वहाँ के लोग एक बहुत बड़ा केक बनाते हैं, जिसका मतलब है कि आप किसी आइलैंड पर जहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता, वहाँ के जिन और भूत आएंगे, वो इस केक को खाएंगे। और इसलिए वहाँ के लोग मानते हैं कि अगर भूतों का पेट भरा होगा तो वो हांगकांग के लोगों पर कभी हमला नहीं करेंगे, वो अपने आइलैंड पर ही रहेंगे और इंसान अपने आइलैंड पर। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि ये सब यहीं पर होता है, लेकिन बाहर के लोगों के भी बुद्धियों में ये सब भरा हुआ है। हद है भाई। दोस्तों, हांगकांग में 1200 ऊंची इमारतें हैं, जिनमें से 36 दुनिया की 100 सबसे बड़ी ऊंची इमारतों में से हांगकांग में मौजूद हैं, जिनमें से स्काईलाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इमारत है। और दोस्तों, हांगकांग के एजुकेशन सेक्टर में इंग्लैंड की छाप खास तौर पर देखने को मिलती है। हालांकि अब हांगकांग चीन का हिस्सा है, लेकिन अभी भी ब्रिटिश लाइफस्टाइल का छाप खास तौर पर देखने को मिलता है।
क्या आपको पता है कि दोस्तों हांगकांग की लड़कियां शादी से पहले कितने भी फ्रैंक क्यों ना हो, लेकिन एक दफा शादी के बंधन में बंधने के बाद बहुत लॉयल होती हैं। तो जो भी हांगकांग जा रहे हैं वो इस बात को याद रखें कि वहाँ की लड़कियां आपकी फ्रेंड हो सकती हैं, आपके साथ ड्रिंक भी कर सकती हैं, लेकिन वहाँ पर शादीशुदा औरतों पर अपनी किस्मत आजमाने का मत सोचना, वरना आपकी किस्मत बदल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के सफर को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि हांगकांग के बारे में आपको सबसे ज्यादा अच्छी बात कौन सी लगी। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है तो एक काम करना कि हमारे चैनल सरसब्ज टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।